कोविड-19 को के लिए रणनीति तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सभी दलों के जो सदन हैं उनके नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद। कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर काम करने पर दिया जोर। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या हुई 4,643। 149 लोगों की मौत। इलाज के बाद 401 लोगों को मिली छुट्टी। महाराष्ट्र में कोविड-19 से 64 लोगों की मौत। संक्रमित लोगों की संख्या 1,000 के पार। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के चलते हालात गंभीर। स्वास्थ्य विभाग के कई आला अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव। और वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लगातार दूसरे दिन आईसीयू में, लेकिन हालत स्थिर। अमेरिका में एक दिन में 1800 से अधिक मौतें। अकेले न्यूयॉर्क में कोविड-19 से 731 लोगों की जान गई। और चीन के वुहान से 76 दिनों बाद लॉकडाउन हटा। सारी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना संक्रमण की हुई थी वुहान से ही शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले हम लगातार जो एक आह्वान इस मंच के माध्यम से आप सभी से करते हैं कि स्टे एट होम, स्टे सेफ, क्योंकि आपका घर पर रहना ही हमें कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। और अब बात करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा और राज्यसभा के विभिन्न दलों के जो सदन के नेता हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम मोदी ने कोविड-19 की चुनौती के मद्देनजर इन नेताओं के साथ कोविड-19 से जुड़े जो तमाम विषय थे उन पर संवाद किया और साथ ही कई अहम पहलुओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने आपसी समन्वय के साथ सभी राज्यों को एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ मुहिम को तेज करने की बात कही। वहीं देश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है। देश में इस संक्रमण के जो सक्रिय मामले हैं उनकी संख्या 4,643 हो गई। इसके साथ ही 401 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। देश में कोरोना से अब तक 149 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर लगातार इस संक्रमण को कम से कम करने के जो उपाय हैं उन पर काम कर रही है। महाराष्ट्र में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इस वायरस से 64 लोगों की मौत। 1,000 से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। देश भर में विभिन्न एजेंसियां लोगों तक लगातार ये संदेश फैला रही हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने घर पर ही रहें। वहीं मध्य प्रदेश में भी एक बड़े कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में जो महाराष्ट्र क्षेत्र है वो उभर कर सामने आया है। अब तक 229 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये महाराष्ट्र क्षेत्र के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के को अगर देखा जाए तो वहां पर ये कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया और सबसे ज्यादा मौतें इंदौर शहर में रिकॉर्ड की गई। राजधानी भोपाल और इंदौर में बेहद सख्त लॉकडाउन लागू है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने अपने मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के उपायों को लेकर चर्चा की। अमित शाह ने अधिकारियों को जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। जमाखोरी और कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ तेजी से बड़े कदम उठाने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि देश में जो खाद्यान्न का प्रचुर भंडार है और किसी भी जरूरी वस्तु की कोई कमी नहीं है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कोविड-19 से लगातार देश में क्या हालात हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं केरल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण श्यामनाथ ताजा हालात की जानकारी के साथ। अरुण, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन जो है लोग सख्ती से उसका पालन कर रहे हैं, केरल में इस वक्त किस तरह से हालात हैं?
अरुण, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हम जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है और पूरा देश सख्ती से इस लॉकडाउन का पालन कर रहा है। हम भी हर मंच से इस माध्यम से अपील करते हैं कि स्टे होम स्टे सेफ। तो इस वक्त अगर केरल की बात की जाए तो किस तरह से हालात है? मैं पीछे आपके देख पा रही हूँ कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है, कोई भी इस वक्त बाहर नहीं है। करेक्ट, आपने जैसे बताया ठीक है, केरल में बड़ी सख्ती से लॉकडाउन का पालन कर रहे जी। हैं। अभी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ रही है, साफ दरअसल कर लो लोग ये। खुद अपने आप से घर में बैठ रहे हैं। मगर जैसे कि आप देख सकते हैं, सुबह हमने देखा कि सिटी के मेन रोड्स के जो नज़ारे हैं वो बिल्कुल खाली हैं। मगर अब जिधर मैं खड़ा हूँ ये दरअसल मेन रोड नहीं है, अंदर वाले रोड हैं। अब स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार के डायरेक्शन के हिसाब से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन रेगुलेशंस को का पालन करना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के लिए केरल ने एक बड़ा आईटी टूल्स का उपयोग किया है। अभी वो लोग ऑनलाइन एयरबोर्न व्हीकल्स को लेकर उनका निरीक्षण कर रहे हैं। वो ड्रोन्स की उपयोग कर रहे हैं ताकि जो लोग गलियों के अंदर बैठते हैं, जो लोग एकजुट होते हैं गलियों के अंदर, जो रेगुलेशंस का पालन नहीं करते, उनके साथ बड़ी सख्ती से पेश आ रहे हैं लोग। लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से उन पर फाइन्स लागू किए जाते हैं और उनकी जो गाड़ियां हैं उसको जब्त किया जाता है और उन पर हेवी फाइन्स भी दिए जाते हैं। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से उनको नॉन बेलेबल अरेस्ट भी हो रहे हैं। तो इस हिसाब से जो आईटी टेक्निक्स के यूज होते हैं वो इस लॉकडाउन को ज्यादा सख्ती से लागू करने में बड़ी सहायता दे रही हैं। जी। अब केरल से जनरली हम देखें तो पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों में जो आंकड़े आ रहे हैं कोविड-19 के नए केसेस, उसमें बड़ी कमी हुई है। पिछले 3-4 दिन का अगर आप एवरेज लोगे तो खाली 10 के अंदर ही आ रहे हैं। और एक और बात यह है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो केरल का है, दरअसल उसका स्टैंडर्ड काफी हाई है, लोग ऐसे मानते हैं। इसका भी एक न्यूज में अगर आंकड़े देखे तो प्रूव करता है, क्योंकि खाली 2 ही डेथ हुए हैं जी। 70 से ज्यादा लोगों को हम अस्पताल से वापस उनके घर भेजने में कामयाब हुए हैं। बहुत अहम, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज है। बिल्कुल, बहुत अहम आपने अरुण जानकारी दी कि जो संख्या है वो कम हो रही है। और अगर बुनियादी ढांचे की बात करते हैं जो कि स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़ी हुई है, केरल की अगर बात की जाए तो वहां पर जो मरीज ठीक हुए उन्हें घर भेजने में भी कामयाबी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इन तमाम जानकारियों को केरल से हमसे साझा करने के लिए। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा। श्यामा, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर हम कोविड-19 से जुड़े केसेस की बात करें तो वहां पर मात्रा ज्यादा है, लेकिन सख्ती से पालन किस तरह से किया जा रहा है लॉकडाउन को लेकर? जी बिल्कुल, जो इसमें सबसे अहम जो किरदार निभा रहे हैं वो है महाराष्ट्र की पुलिस। आप अगर देखिए तो गली गली के बाहर में गेट्स, जो कॉलोनी के गेट्स होते हैं, मेन गेट्स, उसके बाहर में पुलिस की वैन्स जो होती है वो डिप्लॉयड रहती है। बार बार वो चक्कर निकाल लेके जाते हैं चेक करने के लिए कि कहीं कोई ऐसे ग्रुप बना के तो नहीं बैठा हुआ है, कहीं कोई बाहर आके ऐसे ही टाइम पास तो नहीं कर रहा है। साथ ही जितने भी सिटीज के या जितने भी कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के मेन गेट्स होते हैं रोड्स के, वो सभी रोड्स के ऊपर में बहुत ज्यादा कड़ी चेकिंग होती है। वहां पर ट्रैफिक पुलिस कह लीजिए या मुंबई पुलिस कह लीजिए, सब मिलके एक चेकिंग करते हैं कि लोगों की आईडी कार्ड चेक होती है। उन्हें कहा जाता है कि आईडी कार्ड अगर आपकी इमरजेंसी सर्विसेज में है तो आप उसको डिस्प्ले करिए ऑल टाइम्स, और अगर वो ऐसे नहीं पाए जाते हैं कि अत्यावश्यक सेवा में नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें साइड में लेके उनपे कार्रवाई भी की जाती है। हमने सुबह में बताया था कि महाराष्ट्र में जो आंकड़ा है पॉजिटिव केसेस का कोविड-19 का, वो 1018 हो गया था, लेकिन अब वो आंकड़ा बढ़ के 1100 की तरफ में बढ़ रहा है। और यही आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उसी के डर को लेके एक तरीके से लोगों को बार बार कहा जाता है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कल हमने देखा कि कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने निवास स्थान पे लिया था और साथ ही जितने दूसरे मंत्री हैं उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात किया था। उसके बाद में डिसीजंस, कई सारे अहम डिसीजंस लिए गए थे, जैसे कि अन्य जो धान है या ग्रेन्स कह सकते हैं, वो ऑरेंज राशन कार्ड होल्डर्स को भी कंसेशनल रेट्स के ऊपर में अब उपलब्ध कराया जाएगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री ने मीटिंग खत्म होने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था कि ये हमने किए हैं, जरूरतें हमारी ये है बताया था एक तरीके से। साथ ही आज 1:30 बजे में मुख्यमंत्री एक बार फिर महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे, बताएंगे कि क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, किस तरीके से वो लोगों के साथ में
बात करते हैं लोगों का मनोबल। बिल्कुल, किस तरह से लोगों का मनोबल बढ़ाया जाएगा और खास तौर पर उन्हें प्रोत्साहन देना है जो हमारे कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगातार काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, और किस तरह से बुनियादी ढांचा जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उसे और मजबूत किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा इन तमाम जानकारियों को मुंबई से हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने छात्रों की रचनात्मकता और उनकी क्षमताओं को परखने के लिए एक ऑनलाइन चैलेंज समाधान शुरू किया है। इस चैलेंज में भाग लेने वाले छात्रों को ऐसे नए विचारों पर काम करना होगा जिससे सरकारी स्वास्थ्य अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सेवादाताओं को कोरोना को हराने में मदद मिल पाए। इस समाधान चैलेंज की मदद से नागरिकों को जागरूक बनाने, किसी भी चुनौती के लिए तैयार करने और अपनी रोजी रोटी की खुद से व्यवस्था करने सचेत समेत कई तरीकों पर काम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस चैलेंज में छात्रों और शिक्षकों को नए आविष्कार करने और चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए भी तैयार किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में शामिल होने की प्रक्रिया कल यानी 7 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। चैलेंज में शामिल होने की आखिरी तारीख 14 अप्रैल है। और झारखंड में कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। राजधानी रांची में लोगों को घरों में रहने के लिए पुलिस जागरूक कर रही है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दिवाकर ने। राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। रांची का ये मुख्य चौराहा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्का दुक्का गाड़ियाँ, वो भी जो एसेंशियल सर्विस की गाड़ियाँ हैं, वो आ रही हैं और पुलिस बल के द्वारा हम देख सकते हैं कि लगातार लोगों को रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जाती है कि आप किसी भी तरह से बाहर घरों से ना निकलें और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि लोग जो है वो घरों में रहें और कोरोना को भगाने में मदद करें। तो लगातार सरकार की ओर से पहल और पुलिस वाले लगातार सख्ती कर रहे हैं कि लोग सड़कों पर ना निकलें। हालांकि झारखंड में अब तक सिर्फ कोरोना वायरस के 4 मामले सामने आए हैं और उसके बाद लगातार लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। और जिन जगहों पर ये 4 मामले निकले हैं, रांची में 2 मामला है, 1 मामला बोकारो का है और 1 मामला हजारीबाग का है, तो उन सारे जगहों को सील कर दिया गया है और लगातार लोगों से ये गुजारिश की जा रही है कि आपको घरों में रहना है और लोग एहतियात के तौर पर इसका पालन भी कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो सब्जियां मंडी है और उन सब जगहों पर जो खाद्य सामग्री की दुकानें हैं, वहां पर गोला मार्किंग किया गया है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सड़कों पर स्लोगन लिखे जा रहे हैं और पुलिस द्वारा लगातार लोगों को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। और वहीं कोरोना के कहर से बचने के लिए किसान भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खेती कर रहे हैं। लॉकडाउन में सरकार ने किसानों को खेतों में काम करने की छूट दी हुई है। कैसे काम कर रहे हैं किसान, मेरठ में जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। किसान किस तरीके से अपने खेतों में काम कर रहा है, ये जानने के लिए हम मेरठ के एक ग्रामीण इलाके में आए हैं और सरकार की तरफ से भी किसानों को इस बात को बोला गया है कि जो किसान अपने खेतों में काम करना चाहते हैं वो अपने खेतों में जाके काम कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते कि वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका जो पालन है किसान अपने खेतों के अंदर भी करे। पहले जहां खेतों में कई किसान एक साथ काम करते थे, अब वहां जरूरत के हिसाब से किसान अपने खेत में जाते हैं और काम करते हुए सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन भी करते हैं। ये किसान भी जानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए ग्रामीणों को सरकार द्वारा की गई अपीलों का ध्यान रखना है। खेत में अपना काम करते हैं लेकिन इस बात की एहतियात रखते हैं कि एक दूसरे से दूरी बने रहे ताकि वो हमारे कोरोना के वो ट्रांसफर ना हो सके कीटाणु। हमने हिदायत किया हुआ है, सभी को मालूम हो गया है कि हम ये सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत है और हम ये इसका पालन करते हैं। हम चाहते हैं कि एक दूसरे को ये ट्रांसफर ना हो, 3 फुट की दूरी कम से कम बनी रहे। किसानों को खाद एवं बीज की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने किसानों से जुड़ी आवश्यकताओं वाली दुकानों को खोलने की भी छूट दी हुई है ताकि देश में खाद्यान्न के उत्पादन पर कोई असर न पड़े। हम अकेला रहना चाहते हैं, खेत में भी आते हैं, अकेले काम करते हैं, बाहर आने जाने वाले को मना करते हैं आना हो। और ये बस जागरूक ऐसे ही है, बस और तो कोई इलाज है नहीं इसका। खाद बीज लेने में ना कोई दिक्कत नहीं आती, वो है अपना सुबह के टाइम ले आओ, अकेला जाओ और आ जाओ लेके। इस समय गन्ने की बुआई और कटाई का समय चल रहा है और कुछ ही दिन बाद
गेहूं की भी कटाई शुरू हो जाएगी। एहतियात के साथ उचित दूरी बनाकर किसान भी कोरोना से जंग लड़ने में अपना सहयोग दे रहे हैं। मेरठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा ये गन्ने की बेल्ट है। गन्ना यहाँ पर होता है और ऐसे में गन्ने की कटाई का समय चल रहा है। किसान सुबह अपने खेतों में आते हैं और 3 से 4 फीट की दूरी बनाकर काम कर रहे हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, मेरठ। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता कमल बोरा ने असम के ताजा हालात को लेकर वहां का जायजा लिया, हमें जानकारी दी है। आइए सुनते हैं। असम में फिलहाल 28 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 27 केसेस जो है वो जुड़े हुए हैं तबलीगी जमात से। फिलहाल ये पेंडेमिक के मुकाबला करने के लिए असम सरकार द्वारा काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फैसले लिया गया है, जिसमें शामिल है 30% सैलरी मिनिस्टर और एमएलए का कटौती करने का। जो पैसा यूज़ किया जाएगा स्टेट के हेल्थ फैसिलिटी को बूस्ट अप करने में। इसी के साथ साथ ये जो फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ सर्कुलेशन जो है सोशल मीडिया में, उसमें भी कड़ा नज़र बनाया हुआ है असम सरकार द्वारा और बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लिया गया है ताकि ये फेक न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन ना हो। और इसी के तहत असम पुलिस द्वारा अब तक 45 केसेस रजिस्टर किया गया है और साथ ही साथ 23% को अरेस्ट भी किया गया है, और जिसमें से एक एमएलए भी शामिल है जिन्होंने कुछ ही दिन पहले प्रोवोकेटिव और कम्युनल स्टेटमेंट सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया था और उनको भी अरेस्ट किया गया है। और इसी के साथ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि असम सरकार हर एक पॉसिबल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे ये समस्या से जूझने के लिए। इसी को रिपोर्ट करते हुए कमल बोरा, डीडी न्यूज़ के लिए गुवाहाटी से। वहीं कोरोना संकट की इस घड़ी में बीएसएफ के जवान पुलवामा में जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद के लिए सामने आए हैं। यहां वे उन्हें रोजमर्रा की चीजें मुहैया करवा रहे हैं। बीएसएफ ने मजदूरों के ऐसे 100 परिवारों को चिन्हित किया जिन्हें लॉकडाउन के दौरान राशन और कुछ अन्य सामान जो है उसका वितरण किया गया है। वहीं देश भर में लॉकडाउन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली पुलिस ने शब-ए बारात पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे शब-ए बारात मनाने के लिए घरों से बाहर ना निकलें। दिल्ली पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें कहा गया कि 8 और 9 अप्रैल को शब-ए बारात के मौके पर लोग घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दौरान पुलिस का सहयोग करें। लॉकडाउन के इस वक्त में लोग देश के विभिन्न हिस्सों से इंसानियत की कुछ बेहतरीन मिसालें भी पेश कर रहे हैं। मुंबई में काम करने वाले जम्मू कश्मीर के आरिफ को लॉकडाउन ऐलान के बाद पता लगा कि राजौरी में मौजूद उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। घर पहुंचने का जरिया नहीं था, ऐसे में साइकिल से ही 2100 किलोमीटर दूर अपने घर के लिए निकल पड़े। ऐसे में सीआरपीएफ आरिफ के लिए देवदूत बनकर आई। सबसे पहले सीआरपीएफ मददगार पहल के जरिए जिंदगी की जंग में जूझ रहे आरिफ के पिता को चॉपर से रेस्क्यू किया गया, फिर उनको पीजीआई चंडीगढ़ तक पहुंचाया गया और उनके अच्छे इलाज की व्यवस्था की गई। उसके बाद सीआरपीएफ की मदद से आरिफ 5 राज्यों की सीमा पार करते हुए आखिरकार अपने पिता के पास पहुंच गए। भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्म कांची बोचला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताते हुए ट्वीट किया। पीएम ने ट्वीट में कहा कि भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्म कांची बोचला के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्हें उनके बेहतरीन कार्य और भारत और अमेरिका को करीब लाने के जो प्रयास हैं उसके लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं, शांति। सोशल मीडिया पर विमान से उतरते डब्बों के साथ एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने कोरोना के नाम पर कुछ इंजेक्शन मंगाए हैं जो लोगों को मारने के लिए हैं। फैक्ट चेकर ने जांच के बाद ये पाया कि ये तस्वीर मलेशिया की है। वायरल ऑडियो देश का माहौल खराब करने की एक बड़ी साजिश है, तो फेक न्यूज फॉरवर्ड को आप बिल्कुल ना करें। इसीलिए हमने लिखा है फेक न्यूज फॉरवर्ड करो ना, यानी कि ऐसा कोई भी न्यूज जो अफवाहों के माध्यम से माहौल बिगाड़ सकता है उसे फॉरवर्ड ना करें। आधिकारिक जो चैनल्स हैं वहीं से जो तस्वीरें या ऑडियोज या वीडियोज आती हैं वही स्पष्ट हैं, साफ हैं और तथ्य जानकर ही आप कुछ भी फॉरवर्ड करें, क्योंकि
अफवाहों के बल पर कुछ भी फॉरवर्ड करना हानिकारक हो सकता है। और वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने तबलीगी जमात के बचाव में एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक पुजारी की मौजूदगी में लोग पुलिसकर्मी को मार रहे हैं और सवाल उठाया कि मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने गई पुलिस की पिटाई हुई। जांच में यह खबर और तस्वीर झूठी पाई गई। दरअसल ये तस्वीर एक नाटक की है। वो करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के चलते दूसरे दिन भी आईसीयू में हैं। उनकी जो हालत है वो फिलहाल स्थिर है। उन्हें वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया। प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है और वह करीबी निगरानी के लिए आईसीयू में रहेंगे। जॉनसन को सोमवार शाम से आईसीयू में भर्ती कराया गया था। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने फिलहाल उनका कार्यभार संभाल लिया है। विश्व भर में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे दुनिया भर में 81,000 से ज्यादा लोगों ने इस महामारी में अपनी जान गंवा दी और 14 लाख से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हो गए। दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले अमेरिका में दर्ज हुए, जहां एक ही दिन में 1800 से अधिक मौतें हुई। अकेले न्यूयॉर्क में कोविड-19 से 731 लोगों की जान चली गई। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित जो लोग हैं उनकी संख्या दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। और इस बीच अमेरिका में मशहूर गायक और गीतकार जॉन प्राइन का निधन हो गया। उनके परिवार वालों का कहना है कि उनकी मौत कोरोना वायरस की जटिलताओं के कारण हुई है। प्राइन 73 साल के थे। उनकी पत्नी भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई, लेकिन बाद में ठीक हो गई। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए सिनेमा जगत के लोग भी आगे अपने तरीके से आए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गायक और कंपोजर शंकर महादेवन और सूफी सिंगर हर्षदीप कौर ने लोगों को कोरोना से बचने का संदेश दिया। आइए सुनते हैं। आओ हम सब मिलकर दिल्ली पुलिस का साथ दें। ये जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथों को अच्छी तरह धोएं, घरों में रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। लेट्स ऑल बिकम कोरोना वॉरियर्स अगेंस्ट दिस ड्रेडेड डिजीज। नमस्कार। कोरोना वायरस की इस लड़ाई में आइए दिल्ली पुलिस का पूरा साथ दें। सबसे पहले लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करें, अपने घरों में रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लगातार अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हम मिलकर इस लड़ाई को जीत सकते हैं। लेट्स बी कोरोना वॉरियर्स। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।